अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मासेक। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू सिक्योर योर एंड्रॉइड स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उन लोगों के लिए जो कि एक फीचर फोन से नए स्मार्टफोन पे कन्वर्ट हो रहे हैं और वो एंड्रॉइड डिवाइसेस है। और आजकल हम देख रहे हैं कि एंड्रॉइड डिवाइसेस में बहुत सारे ब्रीचेस और लूप होल भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में कि आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर कर सकते हो। वैसे तो एक सेलफोन जो है वो एक बहुत बड़ा स्पाई है जो कि हम पॉकेट में लेके फिर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है इस बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता। लेकिन कुछ हम ऐसे स्टेप्स कर सकते हैं कि इस स्पाई को लिमिट्स के अंदर रखा जाए ताकि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर हो सके। और अगर आपको लगती है ये वीडियो कहीं पर भी आपको हेल्पफुल, तो आप लाइक कर सकते हो, लाइक देके मोटिवेट कर सकते हो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। इस तरह के मजीद टॉपिक्स को देखना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में और भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, सबसे पहले टिप की बात करते हैं। तो ये है डोंट डाउनलोड थर्ड पार्टी एप्स। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं मिलती तो हम कोई एपीके फाइल को डाउनलोड करते हैं या मॉड एपीकेस भी डाउनलोड कर रहे होते हैं, कुछ माइनिंग के लिए और कुछ हम लोग को पबजी के जो है वो फेक कॉइन्स वगैरह जो है वो यूसी जो है वो परचेज करने हैं, तब हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन होती हैं बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती। कभी भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ये आपके एक स्मार्टफोन, एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती और सारा एक्सेस, सारी परमिशंस ले लेती हैं आपकी स्टोरेज की, आपके कॉन्टैक्ट्स की। और हालांकि इनको जरूरत नहीं होती, लेकिन ये एक्सेस रखते हैं अपने फोन में। तो डोंट डाउनलोड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। इवन आप प्ले स्टोर पर भी चेक कर सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है वो कितनी सिक्योर है। प्ले स्टोर का एक अपना एल्गोरिदम है जो कि इनकी सिक्योरिटी को चेक करता है कि ये क्या डाटा आगे से एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे नहीं दे रही। तो ज्यादातर जो आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। और सपोजली अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हो तो उस फोन के अंदर यूज करना जिसके अंदर आपका कोई प्राइवेसी डाटा ना पड़ा हो। लेट सपोज आपकी कोई पिक्चर्स घर की, आपकी फैमिली का डाटा या आपके कॉन्टैक्ट्स ना पड़े हुए हो, उस फोन में तो आप थर्ड पार्टी ऐप यूज कर सकते हो एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम करता है, या अगर कोई ऐसे पर्सन हो जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, या आप एक पॉलिटिशियन टाइप के बंदे हो, तो आपका ये जो डाटा है ये इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हैकर इजीली जो है वो हैक कर सकता है और उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। अगले स्टेप की बात करते हैं तो ये है परमिशन। नॉर्मली हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वो हम लोग धड़ धड़ से उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं, परमिशंस को अलाउ कर देते हैं कि कैमरा भी ले लो भाई हमारा, आप हमारा स्टोरेज एक्सेस भी ले लो, आप हमारी गूगल ड्राइव का भी एक्सेस ले लो। तब आपने जरूर चेक करना है कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कि क्या इस एप्लीकेशन को हमारे कैमरा की जरूरत है। लाइक आप कोई गेमिंग ऐप, ऐसी कैजुअल गेमिंग ऐप जो है वो डाउनलोड करते हो तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि आपका कैमरा को एक्सेस करें या कॉन्टैक्ट को जरूरत जो है वो एक्सेस करें। हाँ, स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए जरूरत होती है बिकॉज उनकी अपडेट्स जो है वो भी आती हैं स्टोरेज के साथ साथ, और साथ के साथ उनके कुछ मॉड्स हैं वो हमें स्टोरेज का एक्सेस मांगती हैं। तब आपने इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन एप्लीकेशन की सेटिंग में जाना है और अपने कैमरा का एक्सेस और अपनी जो कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस है उसको, परमिशन को ऑफ कर लेना है ताकि आपका ये डाटा सिक्योर हो जाए। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूं। आजकल हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, दो तीन दोस्त, कि यार ये कपड़े अच्छे हैं, ये ग्लासेस अच्छे हैं, ये मोबाइल फोन अच्छा है। और जब हम घर पर जाते हैं तब हमारे पास फेसबुक पर भी वो ऐड आ रही होती है और साथ के साथ हमारे इंस्टाग्राम पर भी ऐड आ रही होती है। इवन हम कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तब भी हमारे पास उसी टाइप की एड्स आ रही होती है। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी और हम लोग नोटिस नहीं कर पा रहे होते। हम समझते हैं देखो मेरी लक कितनी अच्छी है, मेरे सामने वही एड्स आ गई हैं। लेकिन ये लक की बात नहीं होती भाई, ये जो एप्लीकेशन है ना ये पूरा का पूरा आपके स्मार्टफोन में एक्सेस कर रही होती हैं, आपके सेंसर्स को भी, आपके कैमरा को भी, आपके सारे स्मार्टफोन के जो हार्डवेयर है ना वो सब एक्सेस कर रही होती हैं। अब इसका हल एक है। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमें नहीं बताता, हमने बहुत रिसर्च से ये चीज जो है वो अपने सामने लेके आए हैं। तो इस रिसर्च को मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, मजीद इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं इस सेंसर्स की, तो आपने किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर डेवलपर मोड में जाना है। और अगर आपके स्मार्टफोन में डेवलपर मोड ऑन नहीं है तो आप बिल्ड नंबर पर 5 दफा क्लिक करोगे, आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। डेवलपर मोड ऑन करने के बाद आपको सर्च करना है, क्विक डेवलपर टाइल्स को सर्च करना ऑप्शन होगा, वहां पर सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आपने ऑफ कर देना है। जब आप इस सेंसर के ऑप्शन को ऑफ करते हो तब आपका जो एक्सेस है वो एप्लीकेशन वो नहीं कर पाएंगी और आपकी ये बातें सुन नहीं पाएंगी, आपकी इस तरह की चॉइसेस को सुन नहीं पाएंगी और आपको इस तरह की एड्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। इवन बहुत जगह हम लोग गलत बातें भी कर रहे होते हैं, फिर वल्गर एड्स आ रही होती हैं, तो उससे भी आप
बच पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हो तब आपको ये जरूर कर लेना है। और ये बहुत ईजी है, डेवलपर मोड, क्विक डेवलपर टाइल्स, और जस्ट सेंसर को ऑफ कर देना है और फेसबुक का भी सेंसर ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप चीजें एक्सेस नहीं कर पाओगे। इवन यूट्यूब भी हमारी एक्सेस रखता है। जब हम सेंसर को ऑन करते हैं तब हमारा कैमरा चल जाता है, और जब हम सेंसर को ऑफ कर देते हैं तब वो कैमरा भी एक्सेस नहीं कर पाता विदाउट परमिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आ जाता है अगला स्टेप, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स और एप्लीकेशन की अपडेट्स। एप्लीकेशन हम लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम एक फोन के अंदर देखने को मिलता है हमें प्रॉपरली। तो कोशिश करनी है आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कर रहे हो या वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच हो जो कि प्रॉपरली सिक्योरिटी अपडेट्स देता रहता है। और आपने मंथ में 1 से 2 बार जरूर चेक करना है, जब भी कोई अपडेट आई हो अपने सिक्योरिटी पैच लेवल्स को भी अपडेट कर लेना है, क्योंकि वो जो लूप होल रह जाते हैं सिक्योरिटी अपडेट ना करने की वजह से, उससे हैकर कभी भी आपके पास एक्सेस ले सकता है। और आजकल के हैकर्स की मैं बात करूं तो हैकर सिर्फ आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रहे होते, इवन फेक मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आपको मैसेज करते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें, आप 500,000 रुपए जीत चुके हैं। और जैसे ही अननोन पर्सन उस पर क्लिक करता है, हैकर आपके फोन में बैठ जाता है। और सारों के फोन नहीं, मतलब किसी चने वाले का फोन नहीं हैक करेगा, उसको पता है किसने चने बेचने हैं। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस रखते हो, कोई ऑफिस का काम है, आपका बैंकिंग डाटा एप्स हैं, आपकी बैंक ट्रांजैक्शन चल रही होती है, बैंक भी हम लोग ऑनलाइन यूज कर रहे होते हैं, तब वो हैकर जो है वो इजीली आपके उन क्रेडिट कार्ड्स को, उन डेबिट कार्ड के डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आप सिक्योरिटी अपडेट्स भी करते हो प्रॉपरली, और जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो वो एप्लीकेशन यूज करो जिसकी आपको अपडेट्स मिलती हो गूगल की तरफ से, तब आपका कुछ जो डाटा है वो सिक्योर हो जाता है। ऑल्दो गूगल एक बहुत बड़ा खुद भी मैनिपुलेट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि गूगल सारा डाटा सारी दुनिया का अपने पास रखना चाहता है, और गूगल के बगैर हम एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आदी हो चुके हैं। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्मार्टफोन यूजर के लिए, स्पेशली एंड्रॉइड हो या कोई भी iOS चला रहा हो या लिनक्स भी चला रहा हो। जब भी हम लोग किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, हमारा पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि बैंकिंग ऐप भी एक ही फोन में की हुई होती है, क्रेडिट कार्ड का भी एक्सेस हमने एक ही फोन में रखा होता है, अपना जीमेल का एक्सेस भी, या अपनी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का एक्सेस भी रखा होता है। हम लोग सब एप्लीकेशंस का जो पासवर्ड है वो एक जैसा रख लेते हैं। बस याद रखिएगा, जब भी हैकर अटैक करेगा उसको पासवर्ड का पता होगा, तो ये आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना कि सारी एप्लीकेशंस पर अपना पासवर्ड सेम रखना है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपका पासवर्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे न्यूमेरिक नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेटिक, या आप कोई ना कोई यहाँ पर सिंबल्स भी जो है वो ऐड कर लिया करो अपने पासवर्ड पर, और पासवर्ड स्ट्रांग रखा करो। और डिफरेंट एप्लीकेशंस के एक्सेस के लिए या डिफरेंट एप्लीकेशन के यूजेज के लिए डिफरेंट पासवर्ड को रखा करो, क्योंकि अगर एक पासवर्ड हुआ तो वो हैकर जो है वो इजीली एक्सेस कर सकता है आपकी सारी एप्लीकेशंस को। और अगर आपका बैंक बैलेंस ज्यादा पड़ा हुआ है तो हैकर हमेशा पैसों के पीछे भागता है, वो एक्सेस करके कोई भी ट्रांजैक्शन इलीगल कर सकता है, जिसके बाद एक तो आपका नुकसान वो होगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट लेवल पर भी किसी न किसी नुकसान पर आ सकते हो। और हो सकता है कि उसी तरीके से आपकी किसी न किसी व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर ऐप से कोई इस तरह का मैसेज कर दिया जाए जिसके बाद आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना पासवर्ड डिफरेंट रखना है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो मेरी तरह के जो कि बहुत पुराना पासवर्ड रखा हुआ है किसी एप्लीकेशन का, उसको ज्यादा टाइम में एक्सेस नहीं किया और आप उसका पासवर्ड भूल गए हो, तो भाई बहुत सारी ऐसी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली आपको पासवर्ड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिस पर आप अपने पासवर्ड्स को लिख के सेव कर सकते हो। खुदा न खास्ता अगर आप भूल जाओ तो उन एप्लीकेशन से आप अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हो। तो ये बहुत मैटर करता है अपनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। और एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में डाटा भी इंपॉर्टेंट होता है। डाटा के बारे में हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पे बता चुके हैं कि जब भी आपने कोई नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन बाय करना है तो आपने क्या क्या करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई कार्ड पर भी आ रहा होगा। लेकिन जब भी आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर है या आप कोई भी स्मार्टफोन यूजर है, 15 से 10 दिन का ऐसा टेन्योर रखें कि आप अपने जो डाटा का बैकअप है वो जरूर सेव कर लिया करें। इवन मैं ये कहूंगा कि आप अपनी वीडियोस, अपनी गैलरी का डाटा अपने एक लैपटॉप में रख लें जिसमें इंटरनेट एक्सेस ना हो, और उस फोन को फ्री कर लें ताकि आपका डाटा हैकर से सिक्योर रहे। और उसके बाद बाकी चीज़ों की जो बैकअप्स होते हैं, जैसा कि कॉन्टैक्ट्स का बैकअप है, उसकी एक फाइल रख लिया करें। खुदा न खास्ता अगर फोन स्टोलन हो जाता है या कोई हैकर एक्सेस कर लेता है या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ जाता है, तो एटलीस्ट आपका अपना बैकअप आपके पास प्रोटेक्टिव पड़ा होना चाहिए। चाहे वो पासवर्ड से प्रोटेक्टिव हो, चाहे वो आपने दूसरे स्टोरेज में रखा हुआ हो, लेकिन आपको सेव कर लेना चाहिए। और भाई मैं जा रहा हूं, सफर कर रहा हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, कहीं भी मुझे चार्जर मैं नहीं लेके गया और मुझे अपना फोन चार्ज करना पड़ेगा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी जगह पर भी आपका डाटा स्टोर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। और इवन मैंने भी इस रिसर्च से पहले बहुत कम सोचा था कि ऐसा हो सकता है। आजकल हमारी मार्केट में ऐसे चार्जर्स, ऐसे हैंड फ्रीज, ऐसी इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं जो कि जैसे ही आप फोन के साथ अटैच करते हो या प्लग इन करते हो, आपका सारा का सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। और ये बनाए हुए हैं हैकर्स के, ये बात याद रखिएगा।
जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, तो कभी भी आपने दूसरा चार्जिंग स्टेशन या दूसरा पावर बैंक यूज नहीं करना। अपना चार्जर, अपना पावर बैंक साथ लेके जाएं, क्योंकि जब भी आप अटैच करोगे उसकी कनेक्टिविटी के साथ, तो सारा एक्सेस आप उस जो है चार्जर को दे देते हो और वो उसी से ही डाटा भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लली उस चार्जर के अंदर एक ऐसी चिप लगी हुई हो जिससे सारा डाटा स्टोर हो रहा है और उसके बाद वही क्रेडिट कार्ड जो है वो पता लगे ऑस्ट्रेलिया में यूज हो रहा है, तो आप क्लेम भी नहीं कर सकोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जर आपका अपना होना चाहिए, पावर बैंक आपका अपना होना चाहिए। कुछ पैसे जरूर लगेंगे लेकिन आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा। और भाई एंटीवायरस को लेके हम लोग बड़े सीरियस होते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमारा फोन एक कंप्यूटर को कम्पीट कर सकता है, या कंप्यूटर के अंदर जैसे विंडोज को हम लोग डाउनलोड करते हैं तो जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन है वो जो है उसी तरीके से चलता है, लेकिन एक डिफरेंट जो है वो कैटेगरी आती है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमें मैनुअली खुद विंडोज को डाउनलोड करना पड़ता है, ड्राइवर्स को डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके लिए हमें थर्ड पार्टी एंटीवायरस की जरूरत कभी ना कभी तो पड़ती है। लेकिन जो सेलफोन, एंड्रॉइड सेलफोन के जो यूआईज है, गूगल एक तो खुद भी एंटीवायरस अटैच करता है और बहुत सारे जो कंपनीज है उनकी यूआई में अपना एक एंटीवायरस अवेलेबल होता है। ऑल्दो वो एक्सेस जरूर ले रहा होता है, लेकिन वो आपके जो डाटा को है वो सिक्योर भी थोड़ा बहुत कर रहा होता है और उस एंटीवायरस से आप अपनी कैशे और अपनी स्टोरेज को भी क्लियर कर सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी सेकंड या थर्ड पार्टी आपको एंटीवायरस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। किसी भी यूआई में जाएंगे तो आपको उसका अपना एंटीवायरस मिल जाता है, जिससे आप फोन को तरीके से और अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और भाई अगर आप एक वेब ब्राउजर यूज करते हो और उस पर इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेते हो, तो आप ये समझते हो कि आपका जो डाटा है ना, सर्च डाटा है, वो कैशे में नहीं आ रहा और वो कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपी भी सर्च हो रहा होता है, इवन आपका वो सारा डाटा जो है वो सर्च हो रहा होता है। गूगल के पास सारा का सारा एक्सेस होता है। और अगर आप चाहते हो कि ये एक्सेस ना रहे, तो भाई आपको 2 ऐसे या 3 ऐसे जो है वो सर्च इंजन जो है आपको एक्सप्लोरर मिल जाते हैं, जिनके ऊपर अगर आप यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका कैशे जो है वो ना हो, आपका जो डाटा है वो थोड़ा बहुत सिक्योर रहे, जो सर्च वाला डाटा है, तब आप टॉर भी यूज कर सकते हो। और इसके साथ के साथ एक और अनियन ब्राउजर आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये वो ब्राउजर्स हैं जिनसे आपकी जो कैशे है, जो आपका ट्रांजेक्शन डाटा है, वो सिक्योर रह सकता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कैशे मैटर करती है, तो आप अनियन या टॉर वाला जो ब्राउजर है वो यूज कर सकते हो। और भाई आ जाते हैं कुछ एड्स के ऊपर। नॉर्मली आजकल मतलब सेलफोन जो है ना वो फुल टाइम एक एडवर्टीजमेंट गैजेट बन चुका है। हम लोग डिफरेंट यूआईज में देखते हैं कि बहुत सारी एड्स आ रही होती हैं और हमने उन एड्स को कैसे पर्सनलाइज करना है, मतलब आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको डिफरेंट यूआईज में डिफरेंट ऑप्शन मिलती है। लाइक आप एक्सओएस लेते हो या हाई ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो, तो उसके अंदर आपको सेटिंग में जाके ऑप्शन मिल जाती है कि आप हॉट सर्चेस को जो है वो ऑफ कर सकते हो, तब आपको ऐड नहीं मिलेगी। Xiaomi के कुछ फोन में मैंने देखा है कि गेमिंग वाला जो एक वो फोल्डर होता है, वहां पर एड्स आ रही होती हैं, तो उसकी सेटिंग में भी जाके आप उनको डिलीट कर दोगे तब भी वो खत्म हो जाएंगी, या सेटिंग में भी जाके आप ऑफ कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपनी एड्स को पर्सनलाइज कर सकते हो। या अगर आप गूगल क्रोम वगैरह यूज करते हो और उस पर भी एड्स को ब्लॉक करना चाहते हो, तो कोई थर्ड पार्टी, मतलब प्ले स्टोर से करना एड ब्लॉकर, थर्ड पार्टी नहीं, एड ब्लॉकर जो है वो आपको प्ले स्टोर से कर लेना है, ताकि आप इन एड से सिक्योर रह सको। और याद रहे, ये वो एड्स है जो कभी ना कभी बहुत गलत किस्म की भी आ रही होती है और हम फैमिली के साथ बैठा होते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी एड पर्सनलाइजेशन कैसी है, कैसी नहीं, एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। लास्ट नॉट द लीस्ट, रियल लाइफ टेस्ट, जो कि मुझे भी लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टिप्स छोड़ देना, बस ये टिप जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि हैकर हमारे घर में ही है। हैकर कौन है? हमारे छोटे छोटे बच्चे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपना सेलफोन बच्चों को दे देते हैं कि भाई बच्चे जो है वो टाइम जो है पास कर लें, या हमारी जो बहनें हैं जिनके बच्चे हैं, या मेरी घर में भी मेरी वाइफ भी जो है वो ऐसा करती हैं अमूमन, कि बच्चों को फ़ोन दे देती हैं और बच्चे जो हैं वो हर एप्लीकेशन को ओके ओके करते हैं, क्योंकि उनको वो ग्राफिक्स पसंद आ रहे होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को ऑलरेडी डाउनलोड कर रहे होते हैं, और बहुत सारी गेम्स के अंदर भी हमें ऐड मिल रही होती हैं और उनको बच्चे डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ये काम आपने अपने फैमिली वाले फ़ोन पर तो बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपने बच्चों को फ़ोन देना ही है तो कोई ऐसा स्मार्टफोन लेके दें जिसका सिर्फ वाईफाई चलता हो, सिम उसके अंदर ना हो, मैसेज कोई ना आता हो, और वो डेडिकेटेड सिर्फ बच्चे ही यूज़ कर पाएँ, उसके अंदर बच्चे ही सिर्फ काम कर पाएँ, उसमें घर की कोई पिक्चर्स ना हो, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। सपोजली एक बच्चे ने आपकी गेमिंग जो बैंकिंग ऐप है खोल ली, हो सकता है कि आपका वो अनलॉक पड़ी हुई एप्लीकेशन और आपका जो बैंक बैलेंस है वो पड़ा हुआ है, और बच्चे ने क्या किया कि वो बैंक बैलेंस कहीं सेट कर दिया है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, या आपका मेल बॉक्स ओपन करके पता लगे जी किसी न किसी को गलत मेल कर दिया, तब आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। या आपका व्हाट्सएप का डाटा भी जो है वो भी मैटर करता है। मतलब सपोजली आपकी किसी गर्लफ्रेंड को कोई मैसेज चला गया घर से,
या फिर भाभी को पता लग गया, तो बच्चे जो है ना वो दिल के कच्चे होते हैं मासूम होते हैं, तो दिल बच्चे वाला रख लेना, लेकिन बच्चों से फोन जो है वो दूर रखना है। बच्चे बहुत बड़े हैकर हैं भाई, क्योंकि हैकरों का पहला स्टेप ही बच्चों वाला फोन होता है। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी घर में यूज करते हैं तो बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड फोन रख लें, बच्चों को अपने फोन का एक्सेस ना दें। इवन मैं भी नहीं देता, क्योंकि बच्चों को नहीं पता क्या चीज डिलीट कर रहे हैं या क्या चीज डाउनलोड कर रहे हैं। अब उम्मीद करता हूं ये सारी जो स्टेप्स हैं ये आप लोगों को पता लग गए होंगे, और कईयों को पता भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि एक दो स्टेप जो उनको ना पता हो, उनको हेल्प आउट किया हो। कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा स्टेप जो है वो आपको नहीं पता था, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी ऑडियंस मेरा कितना साथ देती है। लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।